और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर से खबर है, जहां पुलिस पर एक ऑटो चालक ने 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पुलिस ने उसे एक्सीडेंट होने का बहाना बनाकर 2 बार थाने बुलाया और उसे उल्टा लिटाकर बेल्ट से पीटा गया। उसके साथ काफी बेरहमी से पिटाई की गई। बताते चलें, इस पिटाई के चलते उसके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है, कई जगह चोट भी आई है और उसे एक गाड़ी से चोरी हुए सोने के मामले में संदेह होने पर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और फिर उसकी अमानवीय ढंग से पिटाई की है। बता दें कि प्रताड़ित ऑटो ड्राइवर सोनू शिवहरे उर्फ दीपक और उसके परिजन की शिकायत पर एसपी धर्मवीर सिंह ने एएसपी अखिलेश रेनवाल को जांच सौंपी है। सर, उसके साथ बहुत नाइंसाफी की है। उसको उल्टा लटका के मारा गया है क्राइम ब्रांच वालों ने। उसको इंसाफ चाहिए। उसका छोटा बच्चा है 5 साल का, और वो कैसे पलेगा सर? अब खाने पीने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो रोज कमाता है, रोज खाता है, तो किराए से रहता है। ऑटो भी उसकी किराए की है। अब क्या करना चाहिए? हमें चाहिए इंसाफ। तो बेरहमी से उसको मारा किया है सर। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। 3 दिन उन्होंने रिमांड पर रखा है। अब रिमांड में कुछ नहीं मिला है, तो आपने अपनी मर्जी से ही छोड़ा है उसको। तो अब आप बताइए क्या करना चाहिए? हमें तो इंसाफ चाहिए। संजीव यादव पूछताछ करी उनने मुझसे, 1-2 चांटे मारे। पूछताछ यही करी कि उनने वो तेरी गाड़ी में लड़के बैठे हैं, वो उतर रहे हैं लड़के। मैंने साहब कौन से लड़के, मुझे दिखा तो सही साहब, मेरे को मालूम ही नहीं है। वो कह रहे तेरी गाड़ी में से 250 ग्राम सोना गया है, गाड़ी में से मतलब सोना चुरा है। बहुत मारा साहब उनने मुझे, उल्टा लटका के रात भर मारा। फिर उनने 23 तारीख को मुझे रात को 1:30 बजे छोड़ दिया। फिर वो वहाँ से पड़ाव थाने से सीधे मुझे टाटीपुर ले गया, क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया उनने मुझे। वहाँ पे फिर मारा उनने मुझे टीआई साहब ने। क्राइम ब्रांच ने मेरे ऊपर खड़े होके, और जी देखो साहब कितने निशान है मेरे, और टीआई साहब ने मुझे गिलास में भर के, मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था मैं साहब, और मैंने कोई चोरी नहीं करी आज तक। 20-22 साल हो गए ऑटो चलाते चलाते, चोरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है साहब मेरा। इंसाफ चाहते हैं साहब हम तो। और मेरा बच्चा है एक छोटा 5 साल का साहब, और गरीब आदमी, मैं रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ साहब। मेरे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? अब कमाने वाला तो मैं रहा नहीं साहब। मेरा पैर टूटा है, फ्रैक्चर है मेरे। सीसीटीवी कैमरों में बहुत सारा संदिग्ध मूवमेंट ऑटो चालक का भी दिखा, और ये भी संज्ञान में आया कि कई अन्य संदिग्ध व्यक्ति भी उस ऑटो में बैठे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑटो चालक को और जो भी उसमें उसके साथ में सीसीटीवी कैमरे में देखे गए, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कई सारी चीज़ें घटना के संबंध में पूछताछ में संज्ञान में आई हैं, जिससे पूरी संभावना है कि केस हमारा वर्कआउट होगा। गाड़ी जब पंचर हुई थी, पंचर होने के तथ्य भी उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से पंचर हुई है। अभी पूरा वर्कआउट केस नहीं हुआ है, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये हमारे केस के इम्पोर्टेंट संदिग्ध थे, इनको पूछताछ के लिए लाया गया था। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस ने मारपीट की है, कस्टडी में लेकर जो मारपीट हुई है वो एक अलग आरोप है। उसकी जांच के लिए हमने एडिशनल एसपी को अधिकृत किया है कि कस्टोडियल मारपीट हुई है तो उस पर जाँच करेंगे, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई कराएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर संवाददाता देव श्रीमाली जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देव श्रीमाली, यहाँ पर अब जो आरोप लग रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से संदेह होने का जो बात बताई जा रही है, आखिर कौन कितना सच्चा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो घटना है पिछले जून महीने में हुई थी। दरअसल भिंड के व्यापारी थे और अपनी कार से कुछ सोना के जेवरात लेके जा रहे थे। अचानक उनकी कार जो मॉल है उसके सामने पंचर हुई, और जब वो पहिया चेंज कर रहे थे उसी दौरान जब उन्होंने देखा कि बाद में उनकी गाड़ी से सोने के जेवरात गायब हैं, जो लगभग 20-25 लाख रुपए के थे। और उसके बाद जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पुलिस पर दबाव बनाया था कि उसको गिरफ्तार किया जाए आरोपियों को। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो ऑटो उस क्षेत्र में पाए गए थे, उनके ऑटो चालकों से बातचीत की गई थी, उनको बुलाया गया था, पूछताछ की गई थी। लेकिन अब ये 3rd डिग्री टॉर्चर का जो मामला आया, बहुत ही सनसनीखेज है। ये जो शिवहरे लड़का है, ये इसको जो है ऑटो चलाता है और सिकंदर कंपू इलाके में रहता है। इसको पुलिस ने फोन करके बुलाया था कि आपका नाम इसमें आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। और फिर पहले उसको एक बार पड़ाव थाने में रख के बंद किया गया, पीटा गया, और उसके बाद फिर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और उसको अमानवीय यातनाएं दी गई। अगर उसकी माने तो उसको पेशाब भी पिलाई गई और उल्टा लटका कर भी पीटा गया। लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ गई और मामला अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो बीती रात उसको
फटाफट पुलिस ने 144 में धारा 151 के तहत कार्रवाई करके उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अब उसका परिवार जो है न्याय की मांग कर रहा है, कह रहा है कि हम गरीब आदमी है, हमारी पत्नी की डेथ हो चुकी है, मेरा एक बच्चा है, मैं चोरी क्यों करूंगा। बार बार जब पुलिस ने बुलाया तब मैं गया, अगर मैं चोरी ही करता तो मैं जाता ही क्यों। तो उसके सवाल अपनी जगह हैं। हालांकि पुलिस खुद मान रही है कि अभी तक उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन संदेह अभी बरकरार है। जब ये मामले ने तूल पकड़ा तो एसपी ने इस मामले की जांच एडिशनल एसपी से करने की बात कही, लेकिन पुलिस अभी ये भी उसको पुलिस ने अपने संदेह के दायरे से बाहर नहीं किया है। बिल्कुल, संदेह के आधार पर यहाँ पर कार्रवाई जारी है, लेकिन संदेह महज पर 3rd डिग्री टॉर्चर देना ये कहाँ तक सही? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक बात है कि आखिर पुलिस को संदेह के आधार पर पूछताछ की जाती है, लेकिन 3rd डिग्री क्या टॉर्चर तो किसी भी रूप में नहीं दिया जा सकता। आजकल जबकि पूछताछ के तमाम सारे मनोवैज्ञानिक तरीके मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल न करके पुलिस जो एक कहते हैं अंग्रेजों के राज्य का कानून जो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, अब इसके बाद प्रशासन पर सवाल उठ ही रहा है। हालांकि अब कार्रवाई आगे की जारी है क्योंकि जो संदेह था उसके आधार पर अभी भी संदेह बरकरार है, तो कार्रवाई बरकरार है, लेकिन जो टॉर्चर किया गया उस टॉर्चर को लेकर अब कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में प्रशासन घिरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया देव शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए।